गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे थे जनरल साइंस में हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग कर रहे थे। ओके, ठीक है, तो हमारी प्रीवियस क्लास में हमने किया था उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने मेनली जो किया था वो किया था कुछ जो आवर्त सारणी के कुछ जो एलिमेंट थे उनके बारे में इस तरह से ब्लॉक के बारे में कर रहे थे। ठीक है, कि जो आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है हमारे पास एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पास जो एस ब्लॉक है वो कहाँ से लेके उसमें कितने जो है वो ग्रुप आते हैं हमारे पास, ये कितने क्या समूह आते हैं उसमें, एक और 2 समूह हमारे पास आते हैं। और वैसे अगर हम बात करें जो पी ब्लॉक है उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक हमारे पास आते हैं, 13 से लेके 18 हमारे पास आते हैं। और उसके बाद हम बात करें जो हमारे पास डी ब्लॉक है वहाँ से आते हैं हमारे 3 से लेके 12 हमारे पास। और वैसे ही हमारे पास एफ ब्लॉक है, वहाँ पे 2 सीरीज हमारे पास है, एक्टिनोइड और लेंथेनोइड। एक्टिनोइड सॉरी सबसे पहले हमारे पास है लेंथेनोइड सीरीज, ये हमारी आती है एलिमेंट एटॉमिक 58 से लेके 71 है। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें जो हमारे पास ये है एक्टिनोइड है वो हमारे पास आती है 92 से लेके 103 तक हमारे पास आती है एक्टिनोइड सीरीज। ओके, और उसके बाद कुछ और क्या किया था हमने, हाँ सबसे लाइटेस्ट हमारे पास अगर हम बात करें साइज के हिसाब से सबसे छोटा हमारे पास जो तत्व है वो कौन सा हमारे पास है, हीलियम। ठीक है, कौन सा हमारे पास है, हीलियम हमारे पास है। और सबसे बड़ा हमारे पास है फ्रांसियम। ठीक है, और उसी तरह से हम देखें जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, लाइटेस्ट सबसे जो हमारे पास सबसे हल्का तत्व है वो कौन सा हमारे पास है, हाइड्रोजन हमारे पास। और सबसे भारी कौन सा है, भारी ऑस्मियम हमारे पास है। ठीक है, और उसी इसमें अगर हम देखें तो उसके बाद हमने किया था, क्या किया था, सबसे हार्ड हमारे पास जो तत्व है वो कौन सा है, हीरा हमारे पास है। और सबसे जो हार्ड धातु हमारे पास है प्लैटिनम। ठीक है, और सेकंड कौन बताई थी आप लोगों को, क्रोमियम हमारे पास है। और क्या किया था इसमें हमने, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है वैसे, इलेक्ट्रॉन को बाहर हाँ ठीक है, उसके सेल से उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी ऊर्जा देनी पड़ती है उसी को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी, उसी को बोला जाता है। ठीक है, और हम बात करें सबसे जो ज़्यादा जिसकी आयनन ऊर्जा है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वो कौन सा हमारे पास तत्व है, हीलियम हमारे पास। और जिसकी सबसे कम हमारे पास है, सीजियम हमारे पास था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमने जो है वो एलिमेंट किए थे जिनकी कुछ या जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट जिनकी कुछ अलग सी प्रॉपर्टी या जो भी हार्डेस्ट लोएस्ट उस तरह से हमारे पास थे, तो उनके बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल नॉन मेटल या उनके जो कंपाउंड है उनके बारे में। सबसे पहला हमारा रहेगा मेटल के बारे में, मेटल्स धातुओं के बारे में, धातु। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी जो धातुओं की होती है, ठीक है, जो हमारे पास मेटल होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल क्या होती है, हार्ड होती है। मेटल कैसी होती है, मेटल जो है वो जनरली जो है वो हार्ड ही होती है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले मेटल जो धातु होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है। मेटल जो वो कैसी होती है, हार्ड हमारे पास होती है, हार्ड। बट कुछ एक्सेप्शन हमारे पास है, अपवाद हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे जो है वो मेटल है बट फिर भी वो कैसी है, सॉफ्ट हमारे पास है। ठीक है, जिसमें आप लोग लिखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सोडियम। सोडियम ऐसी जो है वो हमारे पास धातु है जिसको क्या किया जा सकता है, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। तो ये कैसी हमारे पास सॉफ्ट मेटल में हमारे पास आई। वैसे कैसी होती है धातु, कैसी होती है आमतौर पे जो है वो कठोर होती है, बट हमारे पास यहाँ पे है एक हमने किया यहाँ पे सोडियम के बारे में, पोटासियम उस तरह से हमारे पास है सोडियम एंड पोटासियम। और एक और प्रॉपर्टी अगर हम बात करें मेटल की तो इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बहुत ही जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान में क्या होगा इनका गलनांक और इनका क्वथनांक होगा। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। जो धातु होती है उनका क्या होता है, अधिक जो है उनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे होता है और उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, हाई मेल्टिंग
गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। जिस पॉइंट में जो है वो मेटल जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और जिसमें जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे उनका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा हमने बात की यहाँ पे हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट हुए, ठीक है। बट इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है, कुछ ऐसी धातु है जो है वो रूम के टेम्परेचर में अपने आप ही मेल्ट हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास है पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है, जैसे हमने एक बताया इनकी प्रॉपर्टी तो ऐसी होती है, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, एक हमने बताया कि कैसी होती है वो हाई। जैसे अभी सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने भी बात की तो वो बोला कि इनकी क्या होती है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बट कुछ हमारे पास ऐसी मेटल होती है जो मतलब इनको हाई टेम्परेचर और जो है वो इनकी जरूरत ही नहीं है, वो रूम टेम्परेचर, जैसे हमारा भी रूम का टेम्परेचर है उसमें वो क्या रहेंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो उसका नाम है दैट इज मरकरी या पारा, ठीक है। मरकरी और पारा हमारे पास ऐसी धातु है जो रूम के तापमान पे ही क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी और पारा ऐसी धातु है जो रूम के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो रूम तापमान पर ही द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका क्या नाम है हमारे पास, मरकरी। और या दोनों ही उसी के नाम है, मरकरी भी उसी का नाम है और पारा भी उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपने वैसे लिखना तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप। अगर यहाँ पे सीधी एक्सेप्शन में लिखना है कि इसकी एक्सेप्शन क्या है, इसका जो है बहुत ही कम हमारे पास जो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे पारा। इसी के साथ हमारे पास जो इसी है एक और मेटल सीजियम और गैलियम, इनका भी क्या होता है, लो हमारे पास जो है वो ये है मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये तो है ही मरकरी जो रूम टेम्परेचर पे ही, बट और भी हमारे पास है दैट इज अवर गैलियम एंड सीजियम, सीजियम और गैलियम, गैलियम इनका भी क्या है, लो ही जो है वो यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। और एक और प्रॉपर्टी, जैसे थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल की, धातुओं की, तो वो क्या होती है, तो उसमें अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, बहुत ही अच्छी जो है वो उष्मा की जो है वो सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेटल की, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जो है वो अपने में से क्या करेंगी, जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो वो पास होने देंगी या हीट को जो अपने में से जाने देंगी, तो उनको बोला जाएगा कि ये क्या है, गुड कंडक्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी की भी। यस, क्या इशारे हो रहे थे लोगों के भाई, क्या बताया जा रहा है इसको, क्या ये नाम क्या आपका, मैं नाम भूल गई वैसे, प्रवीण, क्या हो रहा है वैसे, अभी तो तुम लोग बाहर से ही आए, तो भी तो ऐसा नहीं बड़ा दिन, बड़े भाई बड़ा मतलब जो भी यहाँ पे क्लास में बड़ा टाइम हो गया कि तुम लोग कुछ और बातें करनी है अभी। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी तो हम जो धातुओं की डिस्कस कर रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम अगर आपको ऐसा कुछ है कि हिंदी या इंग्लिश कुछ ज़्यादा हो रहा है तो आप बता सकते हो, ठीक है, स्पेशली जो नए बच्चे हैं। यस, ऐसा कुछ आपको है प्रवीण या जो भी आप लोग भी, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें बतानी है वो बता देनी है, यहीं पे बता देनी है, जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो पीठ पीछे नहीं बताना है, जो भी सामने बता देना है। अरे ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम हमारे से नाराज होंगी, तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो बता देनी है, बाकी तुम लोग ऐसी जो भी है ना ये बाद में किया करो, ही, ठीक है। यस प्रवीण, तो थर्ड प्रॉपर्टी जिसकी हम धातुओं की बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला, ये कैसी होती है, जनरली आमतौर पे जो धातु होती है वो क्या होती है, उष्मा की सुचालक होती है, ठीक है, क्या होती है, उष्मा की सुचालक हमारे पास होती है। जिसमें हम बात करें सबसे अच्छी जो हमारे पास जो गुड कंडक्टर है हमारे पास, लिख लो, मेटल क्या होती है वैसे, जो धातु होती है उष्मा की या विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, गुड कंडक्टर, सुचालक, या जिनको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है
सबसे अच्छा जो हमारे पास सुचालक है, ठीक है, सबसे अच्छी जो सबसे गुड कंडक्टर जो है आप लोगों की कौन सी मेटल है, दैट इज अवर सिल्वर। कौन सी है? चांदी। सबसे अच्छी जो सुचालक है वो कौन है? चांदी। चांदी जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, सबसे अच्छी सुचालक विद्युत की भी और हमारे पास हीट की भी। बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे किसका यूज नहीं करते हैं? चांदी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वो उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग है, उसकी जो है जैसे अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि उसका यूज नहीं किया जाता। हालांकि वो बहुत ही अच्छी जो है वो कंडक्टर होती है, अपने में से इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को जाने देंगी, फ्लो करने देंगी और जो भी लाइट को अच्छे से उस तरह से फ्लो करने देंगी। बट हम किसका यूज करते हैं फिर भी? कॉपर, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास अगर चांदी ऑप्शन में नहीं होगा, आपका जो है Ag जो आप लोगों का है, अगर ये आप लोगों का जो ऑप्शन में नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा? सेकंड हमारे पास जो नंबर में है दैट इज कॉपर, जिसका यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है। आमतौर पे जो हमारी बिजली जो तारे होती है उसमें किसका यूज किया जाता है? कॉपर का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है इससे थोड़ी कम है, ठीक है, किसके, इसीलिए सेकंड नंबर पे ये हमारे पास है। हालांकि फर्स्ट नंबर पे जो सबसे अच्छी हमारे पास है वो चांदी ही है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कौन हमारी है? एल्यूमिनियम। थर्ड नंबर पे कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये हमारी होगी थर्ड नंबर पे। ये तो हमारी हुई गुड कंडक्टर, जो उष्मा की या विद्युत की बहुत अच्छी जो है सुचालक है। बट कुछ हमारे यहाँ पे क्या है? कुचालक भी हैं, ठीक है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने, या इनको बैड कंडक्टर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। इसके लिए हमारे पास है उष्मा की कुचालक, विद्युत एवं उष्मा की कुचालक। हालांकि सारी की सारी मैक्सिमम हमारे पास जो होंगी मेटल जो होंगी वो कैसी होंगी? गुड कंडक्टर। बट हमारे पास कुछ ऐसी मेटल है, कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जो कि आप लोगों की बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में विद्युत की कुचालक, या बैड कंडक्टर अगर आप हिंदी इंग्लिश में करें, कुचालक। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल है लेड, सीसा, लेड या सीसा, दोनों लिख लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन ना हो जाए। लेड, सीसा, और एक और हमारे पास है दैट इज पारा भी उसी तरह से। हालांकि मैक्सिमम जो आपको ऑप्शन में आता है वो लेड और शीशे का ही दिया जाता है, ठीक है। बट हमारे पास जो मरकरी है वो भी इसी तरह की है, कि वो भी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मरकरी एंड पारा। ये हो गया हमारा मेनली जो मेटल के बारे में हमने किया। बट अब कुछ जो मेटल है उनकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टी, तो उनको काफ़ी जो है उनका जो परमाणु संख्या भी आप लोग को याद करने के लिए दिया था। तो कहाँ तक हुआ अभी आप लोगों की प्रोसेसिंग? अच्छा, आज आ गया वो, कहाँ तक हुआ? 5 तक सुना, तब तक मैं इसको साफ कर लूँ। यस, अरे तब तक मैंने यहाँ पे इस तरह से सील किया, तब तक तो यहाँ कॉपी से पढ़ के ही बता देते कौन कौन से लिखे हैं। यस, नंबर 1 में कौन सा है? हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कम से कम 5 तो हुए कि नहीं हुए? फिर उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ये 20 तक ही मेरे को भी थोड़े अच्छे से याद है। उसके बाद आप लोगों का जो भी है मेन उसके बाद आपने याद करनी है, दैट इज आयरन, कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है। ये 4 उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट जो है वो 20 तक तो कर ही लेना है, 30 तक भी आपने वैसे नहीं, पर फिर 20 में जो है वो जो 4 आप लोगों को बताई, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये जो है आपने अच्छे से कर लेनी है। इनका की एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितनी है। तो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे दैट इज मेटल, कुछ मेटल जो जिनके बारे में मेनली पूछा जाता है हमारे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम से स्टार्ट करेंगे। सोडियम जिसका सिंबल है Na, सोडियम। सोडियम ए प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर कितना बताया अभी? 11। कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 11। परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 11। परमाणु संख्या है इसकी 11। और इसका जो परमाणु भार है, ठीक है, दैट इज 23। कितना है इसका? 23। वो वहां पे भी किया है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एक ऐसी धातु जो कैसी है, सॉफ्ट है, तो इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। कैसी है? चाकू से भी। नरम है मीन्स इसको जो है वो चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी। तो पूरा लिख देना स्टेटमेंट,
तो इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। ये हमारे पास है। और ये क्या होती है, सोडियम और पोटासियम हमारे पास क्या है, बहुत ही रिएक्टिव, बहुत ही क्रियाशील जो है वो। यस, क्या हो गया, ज्यादा लंच कर लिया। कौन, इसने लाए थे समोसे, किसने लाए थे वो समोसे? ऐसा बैठा है, पेट ऐसा हो गया कि पता नहीं बस नींद ही आ रही है। ज्यादा खा लिए समोसे, थोड़े से ही खाए थे, कम है मतलब एनर्जी ज्यादा ही डाउन है, मतलब दिए नहीं बाकी ने खा लिए, इसका मतलब ऐसा है। नहीं खाया है तो तभी तो डाउन है, या तो एनर्जी ज्यादा ही है या तो डाउन है, फिर डाउन ही है मतलब, ठीक है। ओके, तो हमने क्या बताया कि एक ऐसी धातु जो बहुत ही कौन सी है, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। सेकंड पॉइंट, और इसके बाद हमने क्या बताया कि कैसी है, काफी रिएक्टिव मेटल है, काफी क्रियाशील धातु है, ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली जो है वो रिएक्ट कर सकती है और आग पकड़ लेती है, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, कैरोसिन के तेल में जो इनको डुबो के रखा जाता है ताकि ये हवा के कांटेक्ट में नहीं आए। तो सोडियम और पोटेशियम को क्या किया जाता है, कौन सी धातु है जिनको कैरोसिन के तेल में जो है वो डुबो के रखा जाता है, तो वो कौन सी हमारे पास है। पहले सोडियम के बारे में कर लो। तो सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, कैरोसिन के तेल में उनको डुबो के रखा जाता है, ताकि अगर, क्योंकि वो अगर उनको ओपन रखा जाए तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करके क्या करती है, आग पकड़ लेती है। तो इनको कैसे रखा जाता है, फिर कैरोसिन के तेल में, कैरोसिन के तेल में इनको जो है वो डुबो के रखा जाता है। और कुछ और इनके बारे में कुछ कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास जो है, कंपाउंड जो सोडियम से हमारे पास बनते हैं, यौगिक। यौगिक क्या बताया था, दो से अधिक जो है वो जब एटम या हमारे पास एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वो कंपाउंड। जब वो डेफिनेट उससे मिलते हैं कि दो और एक या जो भी उनकी कंपोजिशन अगर फिक्स हो तो उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड उनको बोला जाता है। तो हमारे नेक्स्ट में रहेगा कंपाउंड ऑफ, जो बहुत ही कॉमन है हमारे पास है, कंपाउंड ऑफ सोडियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारा दैट इज, यस, दैट इज नमक। नमक को क्या क्या उसका फॉर्मूला है, क्या है उसका, सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड हिंदी में भी ऐसे लिख लो, सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास जो है वो नमक का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, खाने का जो नमक है। और ये हमारा क्या है, सोडियम का एक कंपाउंड है। सेकंड कंपाउंड जिसकी हम बात करेंगे सोडियम की, उसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, और उसका फॉर्मूला है NaOH। कॉस्टिक सोडे का क्या यूज होता है, तो इसका यूज जो है वो दवाई बनाने में यूज किया जाता है इसको, और जो भी है जैसे जो ड्रेनेज वगैरह में जो ब्लॉक हो जाती है पाइप्स, ठीक है, तो वहाँ पे इसी केमिकल को वहाँ पे फेंका जाता है, जिससे जो भी तेल वगैरह जो भी होता है ड्रेन वगैरह में वो जो है वो साफ हो जाता है। उनकी प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है, दवाई बनाने में इसका यूज किया जाता है। कॉस्टिक सोडे का यूज कहाँ पे किया जाता है, दवाई के निर्माण में किया जाता है, दवाई के निर्माण में, नलियों की सफाई के लिए, जो ड्रेन्स है उनकी सफाई के लिए भी इनका यूज किया जाता है, क्योंकि ये तेल वगैरह को घोल देती हैं। ड्रेनेज क्लीनिंग के लिए इनका यूज किया जाता है, नलियों की, जो नालियों की सफाई के लिए इनका यूज किया जाता है। और उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इसका कंपाउंड हमारे पास वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला काफी पूछा जाता है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो है वो वॉशिंग सोडे का जो वो फॉर्मूला हमारे पास है। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला हमारे पास Na2CO3। कि कौन से कितने 2 है, किस मतलब Na ये हमारे पास 2 है, CO हमारे पास कितने हैं 3 है। ये अच्छे से करना है, जो भी आपका ऑप्शन में कि ये भी हो सकता है Na3CO2 भी हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या होगा Na2CO3, ठीक है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडे का, ठीक है। इसका यूज किया जाता है, आप लोगों का वॉशिंग मतलब जैसा नाम ही बता रहा है, ठीक है, जो वॉशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेटल है दैट इज पोटासियम। सोडियम के बाद कौन से मेटल की हम बात करेंगे, पोटासियम। तो पोटासियम का हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12, क्या है 12। सोडियम के बाद हमारे पास क्या आता है, पोटासियम। पोटासियम सॉरी हाँ,
पोटासियम हमारे पास, यस गुड, ठीक है। सोडियम के बाद हमारे क्या आता है, मैग्नीशियम ही आता है। इसी को करेंगे पहले, ये सोडियम पोटासियम करते करते मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, यस। इसका है 12 और इसका जो हमारे पास परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 25 है। यहाँ पे भी नहीं लिखा है इसका, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि हमारे पास जो कौन सी जो मेटल है, ठीक है, जो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट में भी पाई जाती है, क्लोरोफिल नामक में भी पाई जाती है, तो हमारे पास है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा, जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो मैग्नीशियम हमारे पास जो तत्व वो कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट में भी पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहाँ पे होता है और क्या काम करता है, ये पहले लिख लो। क्लोरोफिल जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पे पाई जाती है, क्लोरोफिल लवक में पाई जाती है, हिंदी में जो कर रहे हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट में पाई जाती है, पिगमेंट क्लोरोफिल लवक। और ये जो लवक है वो क्या और कहाँ पे पाया जाता है, ये जो है प्लांट की लीफ में पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, उनको जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल। तो इसका काम भी यहाँ पे लिख लो, कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट लीफ में पाया जाता है। और ये क्या करता है वहां पे, ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर है लीफ को ये प्रोवाइड करता है, पत्तियों को हरा रंग, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल। और ये जो है क्लोरोफिल में एक पिगमेंट पाया जाता है, सॉरी तत्व पाया जाता है, वो कौन सा हमारे पास है, मैग्नीशियम। ओके, ये आपको ऐसे ही जो है वो क्लोरोफिल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, बट मेनली अगर आपको यहाँ से अगर मैग्नीशियम के साथ रिलेट करें तो उसमें इतना ही है कि कौन सा मैग्नीशियम, सॉरी क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसमें कौन सा जो है वो तत्व पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। और मैग्नीशियम का एक कंपाउंड भी है, उसके बारे में लिख लो, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। क्या क्या काम है इसका और इसका फॉर्मूला भी क्या है उसको भी लिख लो। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है MgOH का थ्राइस। तो इसका यूज किया जाता है एज अ एंटा एसिड, जब जो है वो एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो हमारे पास कंपाउंड है जिसको एज एंटा एसिड यूज किया जाता है, तो कौन सा होगा हमारे पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कैसे यूज किया जाता है उसको, एज अ एंटा एसिड। जब भी पेट में जो है वो एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो उसको खत्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो क्या होता है, ये एंटा एसिड है। ये निम्न में से कौन सा एंटा एसिड है, तो वो हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 हमारे पास है। और एल्यूमिनियम के बारे में सबसे मोस्ट अबंडेंट जो हमारे पास सबसे अधिक मात्रा में जो हमारे पास ये पाई जाती है, मेटल तत्व तो पाया जाता है, वो कौन सा था वैसे, सिलिकॉन हमारे पास था, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा था, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम हमारे क्या है, मोस्ट अबंडेंट, उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है, उससे ज़्यादा तो सिलिकॉन ही हमारा है। एल्यूमिनियम हम बात करें, ये भी हमारे कैसे मोस्ट अबंडेंट है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, मोस्ट अबंडेंट, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मेटल। और इसको क्या बताया, एक प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस की इसकी कि क्या है, ये थर्ड मोस्ट जो कैटेगरी में हमने जब इसको रखा कंडक्टर वाली, तो ये क्या है, थर्ड नंबर पे आई थी, ठीक है। सबसे बेस्ट हमारे पास कौन था, चांदी था। सेकंड नंबर पे कौन था, कॉपर। थर्ड नंबर पे हमने क्या बताया था, एल्यूमिनियम। तो ये भी क्या है, मतलब ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ ये भी है। थर्ड नंबर पे इसका रैंक है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक भी है ये।
इसके कुछ और होते हैं, ठीक है, जो पूछे जाते हैं। और मतलब जहाँ पे ये जो है वो जमीन, जैसे हम बोलते हैं कि कहाँ पे मिलती है, अर्थ क्रस्ट में ही, जो पृथ्वी की भूपर्वतीय लेयर है वहाँ पे ही हमारे पास जो है धातुएं पाई जाती हैं। तो जहाँ से इनको निकाला जाता है, जैसे आपने सुना कि वहाँ पे जो है वो कहाँ पे चांदी की खाने हैं, ठीक है, कहाँ पे सोने की खाने हैं, तो वैसे ही एल्यूमिनियम की खाने हम लोग इनको बोल सकते हैं, अयस्क जो हमारे पास है, जिनको और इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, ठीक है, कि निम्न में से जो है वो आपने बताना है कि ये जो है वो हमारे पास उनके नाम दिए होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, जहाँ पे ये पाई जाती हैं परसेंटेज के बेस में, कि वहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ कुछ और चीज़ें या उस तरह से उनको नाम दिए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो एल्यूमिनियम की अयस्क है या और है उनके बारे में, और ऑफ एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के अयस्क क्या बोला जाता है हिंदी में, उसको अयस्क बोला जाता है। अयस्क मीन खाने, आप ऐसे लिख लो अपनी समझ के लिए कि खाने जहाँ पे जो है वो ज़्यादा मात्रा में हमारे पास जो एल्यूमिनियम पाया जाएगा, ठीक है, और जहाँ से हमको रिफाइनिंग करके निकाला जाता है, तो ऐसे अपनी समझ के लिए खाने लिख लो। और इंग्लिश में इनके लिए जो टर्म है दैट इज ओर। तो मोस्ट जो हमारे पास कॉमन जो ओर है एल्यूमिनियम का, दैट इज बॉक्साइट। क्या नाम है उसका? बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट is the ore of aluminium, most important। और उसके साथ ही सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, बट तीन हमारे पास है, उनके बारे में लिख लो। एक हमारे पास है क्रायोलाइट, बट सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है हमारा बॉक्साइट ही है, ठीक है, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बट हमारे पास एक और हमारा है दैट इज क्रायोलाइट। क्रायोलाइट ये भी है। ये हो गया एल्यूमिनियम के बारे में। एक और मेटल के बारे में कर लेते हैं, दैट इज अवर कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20, ठीक है, कितना है? 20। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। तो कैल्शियम जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, हमारी हड्डियों में पाया जाता है, हमारी जो है वो दांत में पाया जाता है। तो कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? भूपर्वती में भी है, अर्थ की जो क्रस्ट है वहाँ पे भी है, भूपर्वती जो लेयर है भूपर्वती, और हमारे बोन्स में है, हमारी हड्डियों में है, हमारे दांतों में भी क्या है? कैल्शियम। ओके, ये हमारे कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे पास बोन और हमारे जो है वो मिट्टी में भी जो है वो ये पाया जाता है। और इसके साथ हम बात करें थर्ड मोस्ट, तीसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो है तत्व हमारे उसमें है कैल्शियम, अर्थ क्रस्ट में, भूपर्वती में तीसरा, वहाँ पे हमने इसको किया बट यहाँ पे लिख लो थर्ड मोस्ट, तीसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हमारे पास है? भूपर्वती में, ठीक है, अलग लिखा है आप लोगों को। अर्थ में अगर हम बात करें तो वो अलग लिखा है, भूपर्वती में हम बात करें सबसे ऊपरी लेयर में वो अलग है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि एक ही करना है, ठीक है, हल्की हल्की वेरिएशन है, दोनों ही कर लेने हैं। तो हमारे पास जो ये वाली हमने बात की, तो ये किस में बताया? क्रस्ट में बताया या जो भूपर्वती में बताया या अर्थ में बताया? ये वाला भूपर्वती क्रस्ट में जो हमारे पास है, ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड मोस्ट है, ये भी लिख लो इसके बारे में फैक्ट। और उसके साथ ही जो कैल्शियम का यूज है, तो ये तो है कि हड्डी और बोन में तो है ही आप लोगों का कैल्शियम, बट इसके साथ ही मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मांसपेशियों के संकुचन में भी जो मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल जो भी काम करने के लिए, तो उसमें भी किसका रोल होता है? कैल्शियम का। किसमें हेल्प करती है इसके साथ? कैल्शियम। कैल्शियम में हमारे जो है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी जो है कैल्शियम का रोल रहता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों के संकुचन में, मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी अगर वहाँ पे कैल्शियम नहीं होगा तो मांसपेशियां जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। मांसपेशियों के संकुचन में भी किसका रोल रहता है? कैल्शियम का रोल रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक ही करते हैं आज, 20 तक ही, ठीक है। आज हमने बस सभी सुन लो, डिस्कस करो, ऐसे ही जोर से निकल नहीं बनती बस, ठीक है, अभी फांसी की सजा माफ होगी, ऐसे कुछ कि बस से आती है अभी आपकी? प्रवीण बस से आती है अभी? देखती हूँ मैं अभी, कहाँ कौन सी बस आती है अभी? कौन सी बस आती है? वॉल्वो बस
पीछे से बोल रहे हैं ऑल बबल्स आ रही है। क्या बोला? 3 बजे जाती है। कहाँ है आपके घर? कहाँ है? साई में है। तब तो फिर ठीक है, आपके लिए तो ऐसे इतनी जल्दी इतना कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो आज हमने किया मेटल। यस, पीछे वाले ठीक है। आपकी बस जा रही है अभी? नहीं जा रही है ना? तो डिस्कस कर लो अभी जो हमने अभी किया उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने जो है वो कुछ मेटल के बारे में किया। तो वैसे मेटल की कुछ प्रॉपर्टी, 3 मेटल की जो है वो मेन प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि मेटल कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, बट हमारे पास कुछ ऐसी मेटल भी हैं जो कैसी होती है? सॉफ्ट हमारे पास है। जैसे हमने अभी सोडियम की बात की, ठीक है, वैसे पोटासियम में उस तरह से हमारे पास है। और इनका क्या होता है? मेटल की एक और प्रॉपर्टी कि उनका क्या होता है? हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। पर कुछ हमारे पास ऐसी मेटल है जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही मेल्ट हो जाती है। तो वो कौन सी हमारे पास है? तभी, ठीक है, चाकू नहीं है बना, मरकरी। ठीक है, मरकरी और पारा जो थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, ठीक है, वो कैसी रहती है? रूम टेम्परेचर, इसीलिए उसको वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, अगर वो ही जम गई तो फिर क्या फायदा? ओके, तो ये मतलब आप लोगों की जो मरकरी और हमारे पास ये पारा, दोनों के ही एक ही नाम है वो, मतलब एक ही को एक और नाम दो दिया गया, दैट इज पारा। ओके, सेम ही ऐसा नहीं कि अलग अलग हमारे पास है। तो इसको ये आप लोगों की कैसी जो है वो तत्व है जो रूम टेम्परेचर पे ही जो है वो तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक हमने जो है कुछ ऐसी मेटल जिनका बहुत ही जो है वो लो जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। वो कौन कौन सी हमारे पास है? गैलियम एंड सीजियम हमारे पास है। ओके, उसके बाद हमने बात की बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत की बहुत अच्छी जो है वो सुचालक होती है। वो कौन कौन सी हमारे पास है? सिल्वर, सेकंड हमारे पास है कॉपर, थर्ड हमारे पास है एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे बेस्ट हमारे पास क्या रहेगा? अगर आपके पास ऑप्शन में चांदी है तो चांदी को ही करना है। ठीक है, उसके बाद चांदी नहीं है तो उसके बाद ही कॉपर पे जाना है, अगर कॉपर नहीं है तो उसके बाद ही एल्यूमिनियम पे जाना है। ठीक है, थर्ड मोस्ट उस तरह से आप लोगों की है। बट हाँ, कुछ ऐसी मेटल जो हमारी कैसी है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो कौन सी हमारे पास है? एक है लेड, या जिसको हम सीसा भी बोलते हैं, और एक आपका ये भी है पारा और मरकरी भी हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद हमने सोडियम की बात की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 हमारे पास है। और सोडियम के बारे में कि पहले ही बताया कि सॉफ्ट मेटल है, बहुत ही नरम धातु है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, ये है वो जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। और ये काफी रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन के साथ ये बहुत जल्दी जो है वो क्रिया कर लेती है। तो इसलिए क्या किया जाता है? इनको कैरोसिन के जो है वो तेल में डुबो के इनको रखा जाता है। ठीक है, तो कौन सी जो मेटल है जिसको कैरोसिन के जो है वो तेल में डुबो के रखा जाता है? तो वो हमारे पास है सोडियम। अभी हमने बात की। ओके, नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे सोडियम के कुछ जो कंपाउंड है, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग खाने का नमक बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या हमारे पास है? Na2CO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा जिसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर 12, दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, एकमात्र आप लोगों की जो ऐसी मेटल जो आप लोगों की कहाँ पे पाई जाती है? क्लोरोफिल लवक में जो पाई जाती है। कौन सी है वो? मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? पत्तियों को हरा रंग प्रोवाइड करता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मतलब लीफ में ही प्रेजेंट होता है ये हमारे पास। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सोडियम मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 हमारे पास है। और इसको अगर बात करें, मोस्ट अबंडेंट मेटल में भी हमारे पास आती है। और एल्यूमिनियम के बारे में कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि इनमें से कौन सा जो ओर है यहाँ पे इसका एल्यूमिनियम का, तो कौन सा सबसे जो है कॉमन ओर जो है? दैट इज बॉक्साइट हमारे पास सबसे कॉमन जो है ओर है या सक है इसका एल्यूमिनियम का। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के बाद हमने किसके बारे में बात की? पोटासियम के बारे में, दैट इज पोटासियम के बारे में किया ना, कैल्शियम के बारे में किया। ओके, कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम की अगर हम बात करें दैट इज इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। ठीक है, 20 इसका जो है एटॉमिक नंबर है। और हम बात करें ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मांसपेशियों में भी ये है आप लोगों के। ठीक है, हमारे जो है दांतों में है, हमारे जो है बोन्स में है, क्रस्ट में भी है। ठीक है, अगर हम बात करें ऊपर पट्टी में, ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट जो है वो मेटल भी है। ओके, और बाकी क्या किया हमने? बस इतना ही किया अभी। चलो ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं। थैंक यू।